इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंटरप्ट्स के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इंटरप्ट दरअसल कहते हैं एक सिग्नल को। ये एक सिग्नल होता है जो कि हम भेजते हैं अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। अभी जो सिग्नल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा जाता है, ये सिग्नल किसी भी हार्डवेयर के थ्रू भी भेजा जा सकता है या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी भेजा जा सकता है। और इस सिग्नल का मकसद क्या होता है कि इस किसी भी हार्डवेयर को या उस सॉफ्टवेयर को सीपीयू की जानिब से बहुत ही फौरी तौर पे अटेंशन चाहिए होती है। यानी सीपीयू जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा होता है उसे छोड़कर अब वो अपनी तमाम अटेंशन, तमाम अपनी प्रोसेसिंग पावर जो है वो उस सिग्नल की तरफ करेगा जो कि किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तरफ से उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा गया है। और जैसे ही इंटरप्ट पहुंचता है सीपीयू तक, तो सीपीयू जो है वो अलर्ट हो जाता है। और अलर्ट होने के बाद उस काम को जो कि उससे इंटरप्ट के जरिए उस तक पहुंचा है, उसे वो करता है हाई प्रायोरिटी कंडीशन के ऊपर। और बाकी जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और उसका जो करंट कोड है जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है उसमें इंटरप्शन आ जाती है। तो इस सिग्नल को इंटरप्ट कहा जाता है जो कि हम सीपीयू में करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक सीपीयू में जो इंटरप्ट है ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले क्या होता है कि सीपीयू की जो मौजूदा एक्टिविटीज जो कि वो कर रहा होता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि सीपीयू की जिस स्टेट पे वो काम कर रहा था उसे सेव किया जाता है ताकि दोबारा उस सेव की हुई स्टेट को वापस हासिल किया जा सके। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी इंटरप्ट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उसको पूरा करने के लिए फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। और ये तमाम काम करने के लिए हमें सीपीयू के साथ एक इंटरप्ट हैंडलर की ज़रूरत पड़ती है जो फौरी तौर पे सीपीयू को ये बताता है कि उसने अब इंटरप्ट को अपना टाइम देना है। और उसके लिए क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल की जाती है, जिससे हमारा सिग्नल या हमारे जो भी टास्क होता है जो कि हम सीपीयू से करवाना चाहते हैं उस फंक्शन के थ्रू वो फौरन सीपीयू तक पहुंच जाता है। और जैसे ही सीपीयू इंटरप्ट हैंडलर अपना काम ख़त्म करता है, जैसे ही इंटरप्ट का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इंटरप्ट हैंडलर जो है ये डिसेबल हो जाता है और प्रोसेसर जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हें वो रिज्यूम कर लेता है। अब इसी बात को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीपीयू है। लेट सपोज कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शंस थी उन्हें ये प्रोसेस कर रहा है। लेट सपोज ये इस वक्त काम कर रहा है P1, P2, P3, ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। और ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, यानी P1 के बाद P2 आएगा, P2 के बाद P3 आएगा और इस तरह से सीपीयू अपने तमाम टास्क करेगा। अब लेट सपोज कि सीपीयू इस वक्त P2 को अपना टाइम दे रहा है, लेकिन इसी दौरान इस डिवाइस, ये कोई इनपुट डिवाइस है, इसकी जानिब से कोई इंटरप्ट जनरेट होता है। यहाँ से इंटरप्ट कंट्रोलर के थ्रू एक सिग्नल पहुँचता है हमारे जो इंटरप्ट हैंडलर है उसको। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सर्किट है इंटरप्ट हैंडलर का, ये क्या करता है कि उसको इनेबल कर देता है और सीपीयू की जो करंट एक्टिविटीज़ थी, यानी वो P2 के ऊपर था, तो यहाँ पे वो इंटरप्ट जो होगा उसको अपना टाइम देगा और यहाँ पे जो P2 की इसकी स्टेट थी ये सेव हो जाएगी। और उसके बाद जब यहाँ पे इंटरप्ट की तमाम फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ से हमारा इंटरप्ट हैंडलर जो है इसको डिसेबल कर देगा और सीपीयू फिर से अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से एक इंटरप्ट जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट की टाइप्स की। इंटरप्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक जिसे हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं और एक जिसे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? हार्डवेयर इंटरप्ट वो होता है जिसमें हमारा जो इंटरप्ट या हमारा जो सिग्नल है जो कि सीपीयू से पहुंचता है वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। अब एक्सटर्नल डिवाइस कौन सी हो सकती है? वो कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है जैसे कीबोर्ड, माउस या और जो इनपुट डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक अलर्टिंग सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो आपका कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसी ही की प्रेस होगी तो यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट होगा और वो इंटरप्ट और जो सीपीयू है वो आपके इस रिक्वेस्ट को फौरी तौर पे पूरा करेगा।
इसी तरह आप अगर अपने माउस को मूव करते हैं तो माउस की जो मूवमेंट है ये भी हमारे लिए सीपीयू के लिए ये एक इंटरप्ट होता है, और इसके अंदर सीपीयू फौरी तौर पे उस माउस की जो मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है, और फौरी तौर पे एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है सीपीयू को, और सीपीयू उस पर अमल दरामद करता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप की, जो कहलाती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सीपीयू हमारा जो है उस सॉफ्टवेयर को जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो एक नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है जो कि एक नॉर्मल रूटीन से हट के होती है, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेंड करता है सीपीयू को, और सीपीयू उस पर अमल दरामद करता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अचानक ही कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारे किसी भी इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन जो है, कोई भी लेट सपोज ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये जीरो से डिवाइड होनी है, तो ये एक बड़ी ही एक्सेप्शनल कंडीशन है, और इसका क्या आंसर आना चाहिए, तो इसमें फौरी तौर पे एरर आना चाहिए क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो फौरी तौर पे ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट के तौर पे सीपीयू को भेजी जाएगी, और सीपीयू इसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद फौरी तौर पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, और ये बताएगा कि ये जो टास्क है इसको नहीं किया जा सकता। तो ये जो सिग्नल जो कि सॉफ्टवेयर की जानिब से भेजा गया है ये दरअसल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि इंटरप्ट की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं, और इंटरप्ट जो होता है वो काम कैसे करता है, और इंटरप्ट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दरअसल कहते किसको हैं।